50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट is allowed to react with 68.6 ग्राम of H3PO4 और हमें इसके बीच में रिएक्शन भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है एलआर निकालना। और एलआर निकालने का तरीका क्या है कि हम स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट निकालें। जो आपका स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट है ये हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हम अगर कैल्शियम कार्बोनेट के लिए देखें तो आपका स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट आएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास 50 डिवाइडेड बाय मोलर मास 100, ये आपका आ गया नंबर ऑफ मोल्स। इसको डिवाइड करिए कॉफिशिएंट से, कॉफिशिएंट 3 दिया हुआ है, 3 से डिवाइड कर दिया, आपके पास आ गया 1/6। ये लगभग 0.167 ऐसा कुछ आ जाना चाहिए। अब मैं H3PO4 के लिए निकालूं अगर, तो H3PO4 का नंबर ऑफ मोल्स ये हो गया 8.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास 98। और यहाँ पे कॉफिशिएंट आपको दिया है 2, तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट आ जाएगा H3PO4 का। जरा डिवाइड करके देख ले, तो ये आएगा 34.3 और ये 2 कैंसल आउट हो गया और ये 7 से कट जाएगा, 343 है तो इनफैक्ट ये 749 दोनों से कट जाएगा, तो 49 से ही सीधा कट करते हैं और यहाँ आपके पास आएगा 7/10, पॉइंट हटा देते हैं, 49 से कट होकर के ये 2 आ जाएगा, तो आपके पास आ गया 7/20, दैट इज 0.35। तो यहाँ से हम बच्चों देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट है ये कम आ रहा है। जिसका भी स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट कम होता है वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो इसका मतलब जो आपका एलआर है ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्वेश्चन में आपको दिया है 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स। तो आप देखो मोल मोल एनालिसिस आप पहले लगाइए। अगर इसके 3 मोल होते हैं तो H2SO4 आपको 2 मोल चाहिए था। कैल्शियम फॉस्फेट ये 1 बाई सॉरी ये 3 मोल से ये 1 मोल बनेगा, वाटर 3 मोल बनेगा और CO2 भी आपका 3 मोल बनेगा। तो अगर मेरे पास 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का होता तो सभी 1/3 हो जाता, दैट इज H3PO4 2/3, कैल्शियम फॉस्फेट 1/3, वाटर 1 और CO2 1। अब क्योंकि आपको कैल्शियम कार्बोनेट 0.5 दिया हुआ है, इसका मतलब जो H3PO4 रिएक्ट किया होगा ये 1/3 रिएक्ट किया होगा। कैल्शियम फॉस्फेट ये 1/6 बना होगा, आधा हो जाएगा सीधा क्योंकि आपने आधा मोल्स लिया हुआ है। वाटर 1/2 और CO2 भी 1/2। ये आपने मोल्स में कैलकुलेशन कर ली। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पूछा हुआ है। पहला आपसे पूछा है मास ऑफ सॉल्ट, मास निकाल लेंगे हम लोग। अमाउंट अनरिएक्टेड, तो कितना रिएक्शन हुआ है उसके लिए मास निकाल के टोटल में से माइनस कर देना है। मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ वाटर। तो देखिए मोल्स ऑफ CO2 तो आ रहा है, मोल्स ऑफ CO2 है 1/2, लेकिन मोल्स ऑफ वाटर भी है 1/2। तो यहाँ क्वेश्चन में CO2 0.5 सही है, वाटर वाला ऑप्शन गलत हो गया। चलिए जरा मास निकालते हैं फिर ऑप्शन ए और बी को चेक कर लेंगे। तो यहाँ H3PO4 तो रिएक्टेड H3PO4 ये कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास 98, आपके पास आ जाएगा 32.67। इतना रिएक्ट किया है, तो जो H3PO4 रिमेनिंग होगा हमें यही बताना है। रिमेनिंग H3PO4 कितना है, तो आपने शुरुआत में कितना रखा था, देखिए शुरुआत में आपको दिया है 68.6 ग्राम्स, तो हमारे पास है 68.6 ग्राम्स माइनस 32.67, तो 39.53, तो 35.93 आ रहा है अपने पास। तो बिल्कुल सही। अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड रिएजेंट, तो H3PO4 ही है अनरिएक्टेड वाला और उसका मास आ रहा है 35.93। सॉल्ट के लिए हमें पूछा है, तो सॉल्ट के लिए देखिए, सॉल्ट का तो पहले आप देखो नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है 1/6, तो 1/6 मोल्स आपके बने हैं। तो जो आपका कैल्शियम फॉस्फेट है इसका जो मास होगा ये हो जाएगा गिवन मोल्स
इंटू मोलर मास। चलिए मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो Ca3PO4 होल ट्वाइस, फॉस्फोरस हो गया 31 और ये 64, 95 हो गया। तो 95 इंटू टू 190, और कैल्शियम का 40 इंटू 3 120, मतलब 310। तो आपके पास आ रहा है मास कितना आ जाएगा, 310/6 विच इज 51। तो 0.67 ग्राम्स। तो ये आ जाएगा मास। इट मीन्स कि जो हमारा ऑप्शन ए है ये भी सही है।